कूटनीति वह शतरंज है जिसे केवल वे ही जीत सकते हैं जो कई चालें पहले से सोचते हैं। ये कथन वर्तमान में अमेरिका के वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दरअसल इस समय अमेरिका की भारत में मतदाता जागरूकता के लिए प्रस्तावित 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द करना और एलॉन मस्क के नेतृत्व में सरकारी खर्चों की समीक्षा करना जैसी घटनाएं चर्चा में बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं का पुनः प्रारंभ होना भी भू राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में अमेरिकी वित्तीय सहायता बंद करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या अमेरिका और रूस के बीच की नई वार्ताएं दुनिया में स्थिरता ला पाएंगी। इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अमेरिका की भारत में मतदाता जागरूकता के लिए प्रस्तावित फंडिंग के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका लंबे समय से विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत को भी इस प्रकार की सहायता मिलती रही है। हालांकि हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने भारत में चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित 21 मिलियन डॉलर की सहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी सरकार का तर्क है कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता। इस निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक ओर ये संकेत करता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने लोकतांत्रिक तंत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाए। दूसरी ओर ये अमेरिकी घरेलू राजनीति और वित्तीय प्राथमिकताओं में बदलाव को भी दर्शाता है। अमेरिका में बढ़ते बजट घाटे और आंतरिक आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण सरकार अब विदेशों में अनावश्यक खर्चों को कम करना चाहती है। ये कदम भारत अमेरिका संबंधों में एक नई दिशा को इंगित करता है, जो अब रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोगों जैसे क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित हो सकते हैं। इस निर्णय का भारत पर भी बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। अब भारत को अपने चुनावी सुधार और नागरिक भागीदारी कार्यक्रमों के लिए आंतरिक संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना होगा। हालांकि ये भारत की वैश्विक छवि को एक मजबूत और आत्मनिर्भर लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों या निजी संगठनों के साथ मिलकर नई रणनीतियां विकसित कर सकता है। वहीं अमेरिका में एलॉन मस्क के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सरकारी खर्चों में कटौती करना और अधिक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना है। हालांकि ये एक नई सरकारी इकाई नहीं बल्कि एक निजी सलाहकार संगठन होगा, फिर भी इसका प्रभाव अमेरिकी नीतियों पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। डॉज की रणनीति मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, विदेशी सहायता में कटौती, दूसरा, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और तीसरा, निजी क्षेत्र की भागीदारी। भारत में मतदाता जागरूकता फंडिंग को समाप्त किया जाना इस नीति का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त डॉज सरकारी बजट को अधिक कुशल बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनावश्यक खर्चों की समीक्षा कर रहा है। इस पहल को लेकर के विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए हैं। एक ओर अमेरिका में कुछ नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारी खर्चे में कटौती करना आवश्यक है ताकि करदाताओं के पैसे का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि क्या एलॉन मस्क जैसी निजी हस्तियों को सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार होना चाहिए। यदि ये पहल सफल होती है तो अन्य देश भी सरकारी खर्च को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसी तरह की नीतियां अपना सकते हैं। अब बात करते हैं रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई बैठक की। दरअसल रियाद, सऊदी अरब में अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और अमेरिका रूस संबंधों को पुनर्जीवित करने का तरीका ढूंढना था। इस बैठक के दौरान 3 प्रमुख विषयों पर बातचीत की गई। पहला, यूक्रेन संघर्ष विराम वार्ता, दूसरा, राजनयिक संबंधों की बहाली और तीसरा, आर्थिक सहयोग की संभावनाएं। दोनों देशों ने अपने अपने दूतावासों में कर्मचारियों की बहाली का भी निर्णय लिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका और रूस के बीच संचार बढ़ने और आपसी सहयोग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन संकट को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय वार्ता टीम गठित करने पर भी सहमति जाहिर की गई। ये टीम संभावित शांति वार्ता की दिशा में कार्य करेगी। हालांकि इस बैठक की सबसे बड़ी आलोचना ये रही कि इसमें ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया और ना ही यूरोपीय सहयोगियों को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके देश को बाहर रखकर किया गया कोई भी शांति समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। इसी प्रकार यूरोपीय नेताओं ने भी इस चर्चा पर चिंता जताई, क्योंकि ये यूरोप की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करता है।
यदि इस वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है तो ये वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि यदि यूक्रेन और यूरोपीय देश इस वार्ता में शामिल नहीं होते हैं तो ये संघर्ष और अधिक जटिल हो सकता है। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत का पुनः प्रारंभ होना अंतर्राष्ट्रीय शांति संतुलन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें कितने पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान भू राजनीतिक घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई व्यवस्था उभर रही है। अमेरिका द्वारा भारत में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की फंडिंग बंद करना ये दर्शाता है कि अब अमेरिका अपनी घरेलू प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान दे रहा है। इसी तरह डॉज की नीतियां सरकारी खर्च में कटौती और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देने की नई प्रवृत्ति को दर्शाता है। अमेरिका रूस वार्ता यदि सफल होती है तो ये जाहिर तौर पर वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि यदि इस वार्ता को प्रभावी बनाना है तो इसमें यूक्रेन और यूरोपीय देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आने वाले वर्षों में भारत, अमेरिका, रूस, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों को एक संतुलित और समावेशी नीति अपनाने की आवश्यकता होगी। भारत के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना आवश्यक है ताकि किसी भी बाहरी आर्थिक निर्णय का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। इसी प्रकार वैश्विक शक्तियों को अपने संबंधों को इस प्रकार विकसित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहे और आर्थिक व राजनीतिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। तो व्यूअर्स, चर्चा को इसी के साथ विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का हमारा सवाल है, अमेरिका द्वारा भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दी जाने वाली फंडिंग को रद्द करने से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।